चलिए फ्रेंड्स, ओके। अच्छा, जब हमारे जीवन में बहुत सारी चुनौतियाँ आती है तो हम क्या करते हैं? उनका सामना करते हैं, है ना। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उन चुनौतियों से हार जाते हैं और जीवन में बहुत बड़ा काम नहीं कर पाते। आपको पता है कि आपकी जो बचपन की छोटी छोटी आदतें हैं ना, इसमें कुछ ऐसी भी आदतें होगी जो हो सकता है आज लोगों को अच्छी न लगती हो, परंतु कल को वो हमारे लिए फ्यूचर की लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकती। ओके, आज आप सभी से मैं एक स्टोरी शेयर करने वाला हूँ एंड दैट स्टोरी इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग। मतलब एक ऐसी स्टोरी जिसने जीवन में बहुत सारा संघर्ष किया, कई ऐसी परेशानियाँ आई जब उसको लगा कि अब मुझे लड़ना छोड़ देना चाहिए, परंतु वो फिर भी लड़ते रही और आगे बढ़ी। ओके, ये एक स्टोरी है एक ब्रिटिशर की। द नेम ऑफ दैट लेडी इज जेके रोलिंग। किसकी स्टोरी है? जेके रोलिंग की। दिस स्टोरी इज अमेजिंग स्टोरी। जब हमको ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में बहुत सारा संघर्ष है, हमारे जीवन में बहुत सारी चुनौतियाँ है, तो इस स्टोरी को यदि हम ध्यान करेंगे सो इट विल गिव लॉट ऑफ इंस्पिरेशन। तो दोस्तों, एक स्टोरी है एक छोटी सी लड़की की जिसको बचपन से स्टोरी लिखने का बड़ा शौक़ था। वो जब भी समय मिलता था स्टोरी सुनती थी, लिखती थी और उस स्टोरी को दूसरे लोगों को सुनाती थी। जब वो 6 साल की थी तब उसने फर्स्ट स्टोरी लिखी और उसकी मम्मी को सुनाई। ओके, उसकी मम्मी ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया। ऐसे ही अब उसकी आदत में शामिल हो गया कि जब भी उसको समय मिलता वो स्टोरीज़ लिखती और लोगों को सुनाती। परंतु जीवन ने कुछ अलग करवट बदली। धीरे धीरे वो बड़ी होती गई, वो पढ़ाई में इन्वॉल्व होती गई। ओके, और उसका ये जो शौक़ था इसके लिए अब वो थोड़ा कम समय निकाल पाती। ओके, उसकी एक दादी थी जो मतलब वो उससे बहुत ही क्लोज थी। तो जब वो बिटिया 15 साल की होती है उसकी दादी चली जाती। कुछ समय बाद उसकी फैमिली में डिस्प्यूट होता है और उसकी मम्मी पापा भी सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अब उसके जीवन के संघर्ष की कहानी शुरू। ठीक, 23 साल की उम्र में जाके उसकी शादी होती है। ओके, उसकी शादी होने के बाद भी उसकी जो लाइफ है वो फाइनली अच्छे से सेटल नहीं हो पाती और उसकी शादी भी 3 साल बाद ब्रेक हो जाती है। ओके, अब उसके पास बचता है एक छोटी सी बच्ची, उसकी एक 2 साल की बिटिया, और वो उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई, मतलब उसकी स्थिति इतनी बुरी हो गई कि उसके पास 2 वक्त की रोटी भी संभव नहीं थी। तो अमेरिका और ब्रिटेन लाइक कंट्रीज़ में क्या होता है कि जब किसी के पास अपनी आजीविका चलाने का साधन नहीं होता है और उसके बच्चे भी होते हैं तो गवर्नमेंट उसको एक एड देता है। एड मतलब एक सहायता देता है। तो वो सहायता उसने ली और उसका धीरे धीरे जीवन चलने लगा। मतलब अब उसके खाने पीने की व्यवस्था हो गई, परंतु उसकी लाइफ के स्ट्रगल ख़त्म नहीं हुआ। एक दिन क्या होता है कि वो रेलवे स्टेशन पर अपनी लंदन जाने वाली ट्रेन का वेट कर रही थी। उसको मैनचेस्टर से कहाँ जाना था? लंदन जाना था, और उसकी ट्रेन 4 घंटे लेट थी। अब उसके दिमाग में, चूँकि बचपन में वो क्या किया करती थी? स्टोरी लिखा करती। तो उसके दिमाग में आया कि यार अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, परंतु ऐसा कौन सा काम है जो मुझे आता है? तो उसके दिमाग में आया कि यार मैं तो स्टोरी लिखती हूँ, मैं इमेजिनरी स्टोरी अच्छी लिखती हूँ। तो ऐसे एक विजार्डरी स्टोरी उसके माइंड में आती है। एक स्टोरी आती है जिस कैरेक्टर को वो नाम देती है हैरी पॉटर। क्या नाम देती है? हैरी पॉटर। और वो उस सीरीज़ को लिखना शुरू कर देती है। अब उसके घर में एक छोटा सा पुराना जो मैनुअल, वो टाइपिंग मशीन होती, तो वो एक टाइपिंग मशीन होती थी। उस टाइपिंग मशीन पर वो उसकी मैन्युस्क्रिप्ट लिखना शुरू करती है और 5 ईयर्स में उसकी पहली बुक कंप्लीट होती है। अब उसने बुक लिखकर तो कंप्लीट कर दिया, परंतु उसके पास पैसे नहीं थे उस बुक को लॉन्च करने के लिए, रिलीज़ करने के लिए। ओके, वो कई पब्लिशर के पास गई कि भाई मैंने इतनी अच्छी बुक लिखी है, आप इस बुक को पब्लिश कर दो। परंतु 12 पब्लिशर से वो रिजेक्ट हो गई उसकी स्क्रिप्ट, और किसी ने भी उसकी जो स्टोरी थी, उसका जो नॉवेल था, उसको पब्लिश नहीं किया। एक बार वो ब्लूमसबेरी कंपनी में गई, वो भी एक पब्लिशिंग हाउस था। वहाँ पर ग्लेन कनिंघम करके वहाँ के एडिटर थे। जब उसने उस स्टोरी को सुनाया ग्लेन कनिंघम को,
देखिए लाइफ के स्ट्रगल देखिए कि अभी उसकी लाइफ में कोई भी नहीं था, एक छोटी सी बच्ची थी जिसका केयर टेक उसको करना था। कई बार उसके दिमाग में आया कि मैं सुसाइड कमिट कर लूँ, परंतु उसने सोचा कि मैं इस दुनिया में आई हूँ तो मैं कुछ ना कुछ करने आई होंगी, मेरे लिए कुछ स्पेशल टास्क होगी। मेरे जीवन में अगर इतनी चुनौतियाँ हैं तो सबके जीवन में तो नहीं है ना, तो मैं कुछ स्पेशल कैरेक्टर हूँ, ऐसा उसने फील किया। और 5 साल में अपनी बुक को लिखकर कंप्लीट किया। तो फाइनली एक पब्लिशर के पास पहुंची जिसने उसकी बुक को एक्सेप्ट तो किया, परंतु उसने कहा कि हम आपकी बुक पब्लिश नहीं करेंगे, पर हम आपको बच्चों की स्टोरी लिखने की जॉब दे देते। अब उसने वो जॉब शुरू किया और जॉब शुरू करने के बाद उसने अपने कुछ पैसे बचाए और उस पैसे बचाने के बाद में अपनी बुक को रिलीज़ किया। और जब उसकी बुक रिलीज़ हुई तो एक के बाद उसकी बुक के 7 स्क्रिप्ट्स आई और बेस्ट सेलिंग बुक्स में उसका नाम शुमार है। आज भी अगर हम बात करें कि ब्रिटेन की सबसे रिचेस्ट ऑथर है तो जेके रोलिंग है, जिसके नाम पर कई सारी बुक्स पब्लिश्ड है। जेके जो अपना हैरी पॉटर है उसकी वीडियो और उसकी सीरीज़ पर कई सारी फिल्में बनाई गई है। तो उस लेडी ने ये प्रूव कर दिया कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, कुछ भी असंभव नहीं है, एंड द चैलेंजेस आर द पार्ट ऑफ लाइफ। तो अगर हमारी लाइफ में कोई भी चैलेंज आता है तो उसको बस हंस के मुस्कुरा के करना है, क्योंकि जिस दिन हम मुस्कुराना छोड़ेंगे उस दिन हम कहाँ जाएंगे। ओके, चलिए, सो सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट इंस्पिरेशनल।